हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे दी एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ लिया था कि उसने कैसे कैसे उनके डॉग को मारा है क्या नहीं, और फिर मतलब कि उनकी वो भी मांग लाता है मोटर वगैरह भी कि भाई दे दो मांगता है ना, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसको भी वो तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं दोनों में अभी भी। तो अब हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इतना कुछ होने के बाद ही जो ओल्ड मैन थे ड्रीम्ड अगेन, उसने दोबारा ड्रीम किया, ठीक है, सपना देखा। और द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, दोबारा उसकी डॉग ने उससे बात करी। टेलिंग हिम, उनको बताता है हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल। उन्होंने वो बताता है डॉगी कि भाई देखो कैसे कैसे इन लोगों ने कैसे कैसे इन्होंने उसको जला दिया, जो हमारे पास चक्की थी है ना, जो आपने बनाई थी उस पेड़ को काट के। मेड फ्रॉम द ट्री, पाइन ट्री। पाइन एक तरीके की अलग वैरायटी का ट्री होता है, जैसे अलग अलग होते हैं ना, पीपल का अलग पेड़ होता है, वैसे ये अलग पेड़ होता है। टेक द एशेज ऑफ द मील, ठीक है, बोल्स को उठाइए वहाँ से और लेकर आइए और स्प्रिंकल कर दीजिए, बिखेर दो। तो बिखेरने की सेंस में यूज़ हुआ है। ऑन द विदर ट्री, विदर ट्री मतलब जो मतलब कि विदर्ड होता है मुरझाया हुआ, जिसमें जान नहीं है। तो जो ऐसा पेड़ है ना उसके ऊपर डाल दो एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा से मतलब कि अपने जो ग्रोइंग स्टेज होता है उसमें आ जाएगा, मतलब दोबारा से वो उगने लगेगा, हेल्थी हो जाएगा पेड़। दो डॉग की स्पिरिट ने बोला, ठीक है, डॉग की आत्मा ने बोला उस आदमी से। द ओल्ड मैन वो उठता है और वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर हाउस, और उसके घर में जाता है अपने नेबर के हाउस में। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो उसके होते हैं किनारे, उस पर बैठा होता है। फायर प्लेस होता है जहाँ पे आग वगैरह जला के बैठते हैं ना, वहाँ पे। तो उसने वो इसी के लिए यूज़ कर रहा था, उसकी जो वो थी चक्की वगैरह थी है ना, उसका वो यूज़ इसीलिए कर रहा था। फ्रॉम द टाइम टू टाइम, वो बैठ के स्मोकिंग और वो भी कर रहे होते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड, और उससे उसको हाथों को गर्म करते हैं, है ना, सर्दियों में हम भी तो जलाते हैं आग वगैरह। एंड फीट विथ द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल्स, देखिए ब्लेज होता है आग होती है, तो उसको जला रहे होते हैं। वाइल बिहाइंड दैम दे ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, ऐसे उसको मतलब उसने तोड़ दिया होता है ना, ब्रोक कर दिया होता है, ब्रोकन लिखा है यहाँ पे, ब्रोक की थर्ड फॉर्म लिखी है। द ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, और जो बूढ़ा आदमी होता है, अच्छा आदमी, वो उससे पूछता है एशेज के बारे में। दो द कोवेटस कपल टर्न अप देयर नोजेस, और इग्नोर करने लगते हैं एट हिम, और स्कोल्ड करने लगते, डांटने भी लगते हैं। एज इफ ही वर अ थीप, जैसे कि कोई चोर हो। थीप की स्पेलिंग देख लेना। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट, लेकिन उसको फिल करने दे देते हैं, ठीक है। लेट हिम मतलब अलाउ कर दिया है। ऑन कमिंग होम, जब वो घर वापस आ रहा होता है तो जो आदमी था वो अपनी वाइफ को लेके जाता है। टुक हिज वाइफ इनटू गार्डन में लेके जाता है। इट बीइंग विंटर का सीजन चल रहा है, ठीक है। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, जो इनका फेवरेट ट्री था ना उसका नाम था चेरी का पेड़ बहुत ज़्यादा, बेयर मतलब विदर्ड था, उसके ऊपर कोई पेड़ पौधे मतलब फूल वूल नहीं था, पत्ते वत्ते नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज, एक चुटकी में उसको ऐसे स्प्रिंकल कर देता है। स्प्रिंकल करना एकदम ऐसे ऐसे फैला देना, ठीक है। एंड लू, और कुछ जादू हो जाता है। इट स्प्राउटेड ब्लॉजम्स अनटिल इट बिकेम अ क्लाउड, और इतने तेज उस पर क्या आने लगते हैं, फूल वूल आने लगते हैं जल्दी जल्दी। एंड बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और बहुत जल्दी जल्दी पिंक कलर का वो क्लाउड सा बन जाता है। विच परफ्यूम द एयर, और पूरी एयर को एकदम महका देता है, खुशबू वाले सेंस में। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और ये सारी न्यूज़ क्या पूरे गाँव में फैल जाती है, ठीक है। हवा की तरफ चीज़ें फैलती हैं वैसे भी गाँव वगैरह में तो। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी दिस वंडर, तो इस चीज़ को देखने के लिए सबके सब भागे भागे आते हैं। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, ये लोग भी सुनते हैं, ये जो कपल होता है मक्कार सा ये भी सुनता है। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, अब ये सुनते हैं, अरे हम पे भी तो है, हम भी फिर जाते हैं और इकट्ठा करते हैं। गैदर करना, इकट्ठा करना, और रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, जितना भी बचा हुआ जो भी राख वाख था उसका मिल का, उसको उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो कैप्ट दैम, कैप्ट का ये सेकेंड फॉर्म लिखी है, कीप होती है, कीप की सेकेंड फॉर्म लिखी है। कीप दैम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, तो वो सोचते हैं कि इससे हमारा ट्री भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द दाइम्यो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज, देखिए क्या होता है कि ओल्ड मैन को सुनने में आता है कि जो उनका ज़मींदार है, दाइम्यो है, वो निकलने वाला है इस रोड से, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो अमीर वो थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनको बोला जाता था जो अमीर ज़मींदार होते थे, रिच जो होते थे, ठीक है। तो वो उनको देखने के लिए निकलता है, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, और ये अंकल साथ में अपने बास्केट भी लेके निकलते हैं। बास्केट मतलब टोकरी टाइप, जिसके अंदर एशेज हैं, एशेज मतलब राख।
एज द ट्रेन अप्रोच, ये ट्रेन, वैसे तो ट्रेन आप समझते हो ना गाड़ी, लेकिन यहाँ पे गाड़ी तो है, लेकिन ये वो वाली ट्रेन नहीं है, वो वाली जो आप समझ रहे हो ना जब हम ट्रैवल करते हैं यूज़ करते हैं ना, ये वो वाली नहीं है। ये जैसे जो अमीर लोग होते हैं ना वो एक ग्रुप में निकलते हैं, और जैसे कि क्या होता है कि उनके साथ में 4 लोग होते हैं, आगे चलते हैं पीछे चलते हैं, एक रथ टाइप होता है उसके अंदर बैठे होते हैं, समझ रहे हो। तो अंदर जो होता है ना उसको बोला गया है ये, ठीक है, ट्रेन सॉरी। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the way side। देखिए वे साइड मतलब रास्ते के साइड में जो पेड़ वेड़ लगा था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। Now in the days of the daimyos, it was the custom, यहाँ पे एक ना इनके यहाँ पे एक कस्टम था, कस्टम मतलब रिवाज। अगर इस कस्टम के पीछे एक एस लग जाएगा तो ये इसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझो। ये कस्टम है, कस्टम का मतलब रिवाज होता है, कुछ रिवाज हैं चले आ रहे हैं, ठीक है। वैन देयर लॉर्ड पासिस, जब भी इनका कोई जो लॉर्ड, मतलब वैसे तो लॉर्ड एक भगवान की सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड उसके लिए बोला गया है जो अमीर वो है ना, उसके लिए बोला गया कि आसपास के लोग उसे बहुत ज़्यादा मानते थे ना, तो उसकी सेंस में आया है। तो जब भी वो किसान वैसा जो भी था वो निकलता था तो क्या करते थे इधर के लोग है ना, मतलब अपने आप को हाइड करते थे और अपनी खिड़कियों विड़कियों को अच्छे से कवर वगर करते थे कि इज्जत शो करने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो। तो उसको इज्जत शो कराते थे ये सब दिखा के। तो वही लिखा है फॉर ऑल द रॉयल पीपल टू शट, सॉरी लॉयल पीपल, लॉयल मतलब कि जो ईमानदार बहुत ज़्यादा होते हैं ना, फेथ वाले जिन पे भरोसा किया जा सकता है, टू शट देयर हाई विंडोज़, तो अपने विंडोज़ को बंद कर लें। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर, और जल्दी जल्दी करते थे और उस पर पेपर वेपर भी लगा देते थे कि कहीं ये खुल ना जाए। सो एज नॉट टू कमिट टू इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन, मतलब कुछ गलत ना लगे, इंसल्ट ना फील हो उनको ऑन हिज लॉर्डशिप, ठीक है। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। ये प्रोसेशन उसी के लिए यूज़ किया गया है जैसे ऊपर ट्रेन वर्ड यूज़ किया था ना, वैसे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये लोग झुक जाते थे जब भी देखते थे, ठीक है, आसपास से कुछ निकल रहा है तो ये अपने आप को झुका लेते थे, ठीक है। झुकाना इन द सेंस ऐसे कमर से नीचे से थोड़ा ऐसे अपना सर नीचे कर लेते थे, मेरी बात समझ रहे हो। द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन निकलती है, ट्रेन मतलब ये पूरा जो समूह होता है, पूरा ग्रुप होता है, ये निकलता है, जो भी इनके लॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड थे, उनके लिए। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन, कॉम्पिटेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा जो कॉम्पिटेंस से निकला है वर्ड, ठीक है। मार्च अहेड, जो बहुत ज़्यादा इनमें जो समझदार, जो बहुत मेहनत वाला वो था, जो मतलब इन चीज़ों को गाइड कर रहा था, वो आदमी आगे चल रहा होता था, लंबा सा आदमी। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और सबको बोल रहा होता था गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने पैरों के नीचे मतलब ऐसे करके वो हो जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, ठीक है, मुड़ जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन, और सब लोग वो कर लेते थे। वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, वाइल द प्रोसेशन मतलब कि जब वो काम हो रहा होता था तब, ठीक है, उसी के टाइम के दौरान, ठीक है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन, वैन मतलब ये वही जो ऊपर जो गाड़ी वाड़ी जा रही थी, ट्रेन व्रेन, उन्हीं के लिए यूज़ किया गया प्रोसेशन के लिए। कॉट अ साइट, ठीक है, जो उनका लीडर था जो इन चीज़ों को चला रहा था, आगे जो एक मैन था जो सबको बोल रहा था, वही क्या करता है, एक उसकी नज़र जाती है, कॉट साइट, साइट मतलब एक उसकी नज़र जाती है, ठीक है, ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, ट्री के मतलब ट्री के पास में जो एक आदमी खड़ा होता था बूढ़ा सा। ही वॉज अबाउट टू कॉल, उसको बोलने ही वाला होता है गुस्से में, बट देखता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सच एन ओल्ड फेलो हैं, बहुत बूढ़े हैं, तो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, उन्होंने प्रिटेंड किया कि उन्होंने उसे नोटिस ही नहीं किया, उन अंकल ने, ठीक है, उस आदमी ने उन अंकल को पास्ट हिम बाय, ठीक है, उसको जाने दिया। सो व्हेन दाइम्योस प्लैंक्विन नियर, मतलब जब वो जो भी था रथ वथ सा जो भी था उसके पास, जो भी जिसमें वो जा रहा था, वो जब निकलता है द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन क्या करता है, टेकिंग अ पिंच, एक पिंच निकालता है, मतलब एक चुटकी एशेस की निकालता है, फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी बास्केट से निकालता है। स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और स्कैटर का मतलब फैला देना, ठीक है, स्कैटर कर देता है ट्री के ऊपर। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स, और इतने ही क्षण भर के अंदर ही क्या होता है, वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा वो बन जाता है, वो मुरझाया हुआ पेड़ एकदम फूलों वाला, एकदम बढ़िया सा सुंदर सा हो जाता है, खुशबू वाला। द डिलाइटेड मतलब हैप्पी, जो वो होते हैं डैम्यो, वो ऑर्डर करते हैं द ट्रेन टू बी स्टॉप, वो अपनी उसको बोलता है रथ वथ जो लेके जा रहे होते हैं, उन अंदर बैठे होते हैं वो, तो वो बोलते हैं रुक जाओ, एकदम से बोलते हैं रुक जाओ, स्टॉप करने को बोलते हैं। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और बाहर निकलते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उसको वो बुलाते हैं। ही थैंक्ड हिम, उसको थैंक बोलते हैं। एंड ऑर्डर प्रेजेंट, और उसको बहुत सारे मतलब प्रेजेंट देते हैं, जैसे सिल्क रॉप्स हो गए, स्पॉन्जी केक हो गए, फैंस हो गए, एंड अदर रिवॉर्ड्स मतलब इनाम दिए जाते हैं, टू बी गिवन टू हिम, उसको देने के लिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम
टू हिज कासल, अपने मतलब कासल मतलब अपने पैलेस वगैरह जो भी था उसमें उसको इनवाइट भी करते हैं। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफली, ग्लीफली का मतलब भी रिलेटेड की सेंस में होता है, मतलब बहुत हैप्पी, बहुत खुश, जॉय वाले सेंस में, तो बहुत खुश था। होम टू शेयर हिज जॉय, तो वो अपने घर पे जाता है अपनी बीवी के साथ, उसको शेयर करता है आज जो उसके साथ दिन भर में अच्छा काम हुआ, ठीक है, टू हिज ओल्ड डियर वाइफ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बट वैन द ग्रीडी नेबर, जब ये पता नहीं कहाँ से ये बंदा आ जाता है, बार बार लालची कहीं का बार बार आ जाता है, बहुत ज़्यादा जलता है ये। बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब उसको अब जब इतना इसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो ये कैसे देख लेगा इसे, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये इसको देखता है, सुनता है, और ही टुक सम ऑफ द मैजिक एश, अब ये भी शुरू हो जाता है। इसकी तो आदत है, जो वो कर रहा है वही वो करेगा, क्योंकि उसके साथ अच्छा हुआ तो मेरे साथ भी होगा। कैसे होगा, तुम तो इतना गलत करते हो, तुम तो बेजुबानों को मारते हो, पीटते हो, है ना, गलत तरीके, और तुमने फिर एक को मार भी दिया है, तो कैसे हो सकता तुम्हारे साथ अच्छा, है ना बेटा। तो आप जैसा करते हैं हम वैसा हमें फल भी मिलता है कि नहीं। और ये जाता है चीटिंग की तरह, जैसे चीटिंग करी होती है इसने पहले भी 2 बार, वैसे ही अब ये करता है। वेंट आउट ऑन हाईवे, हाईवे पे जाता है, हाईवे समझते हो ना, रोड जहाँ पे मेन ऐसे ऐसे जाने वाला होता है, इधर से आने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं हाईवे, ठीक है। भारी भारी गाड़ियाँ चलती हैं इसके ऊपर। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमोस ट्रेन, अब वहाँ पे वेट करता है भाई, वेट कर रहा है कि कोई आए यहाँ से, कोई लैंडलॉर्ड निकले और मैं उसके ऊपर ये फेंकूँ और वो भी जादू देखे और वो इम्प्रेस हो जाए और मुझे भी ऐसी ऐसी चीज़ें दे दे। समझ रहे हो ना आप, ठीक है। इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड मतलब भीड़, और जैसे ही वहाँ से कोई निकलता है तो मतलब कि वो वेट करता है क्राउड का। ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, और ये भी पूरी कोशिश करता है सेम टू सेम सीन क्रिएट करने की, तो ये भी चढ़ जाता है, क्लाइम करना, चढ़ना। विदर्ड ट्री, विदर्ड मतलब जो मुरझाया हुआ पेल ट्री है, ठीक है, डल सा ट्री है। वैन द डायमो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर द ट्री, अंडर हिम मतलब जैसे ये पेड़ है, इधर से उनकी गाड़ी निकली, इसके ऊपर वो आदमी बैठा हुआ है, तो इधर से कुछ फेंकेगा, तो अब वो फेंकता है, जैसे ही वो फेंकता है, ही थ्रू करना, फेंकना, हैंडफुल मतलब पूरा का पूरा हाथ भरा हुआ फेंक देता है, ऑफ एशेज, एशेज मतलब राख, ओवर द ट्री के ऊपर ही फेंक देता है ऐसे करके, ठीक है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, एक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पार्टिकल भी नहीं हिला। द विंड ब्ल्यू द फाइन डस्ट, और बहुत ज़्यादा मतलब कि डस्ट हो गया वहाँ पे, ऑब्वियसली राख ही उड़ी है वहाँ पे, कोई मैजिक नहीं हुआ। इन द नोजेज एंड आइज़ ऑफ द दाइमोज एंड हिज वाइफ, अब कुछ नहीं हुआ, जो लैंडलॉर्ड थे और उनकी वाइफ की आंख में क्या चला, आंख और नाक में धूल मिट्टी चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, अब वो खांसने लगे और छींकने लगे। इट इज़ स्पॉइल करना, ख़राब कर दिया। ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, जितनी भी मतलब डिग्निटी मतलब एक पॉजिटिव वर्ड होता है, डिग्निटी मतलब इज्जत की उसमें, तो वो जो भी था उनका शो ऑफ वगैरह जो चल रहा था वो सब उनको उसने तो ख़राब कर दिया अब, क्योंकि वो लोग तो भाई सब कुछ ख़राब हो गया, धूल मिट्टी आ गई एकदम से, ये वो सारा प्लान का वो हो गया, ख़राब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, अब गेट, जो जिसका काम था बिजनेस मतलब जिसका काम था, गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, अब उसको कॉलर से पकड़ लेता है कि तू इधर आ जा, तूने करा कैसे। ड्रैग्ड हिम इन फ्रंट हिम फ्रॉम द ट्री, उसको खींच लेता है पेड़ से। एंड टम्बल्ड हिम, और उसको खींचता है। एंड हिज ऐश बास्केट, उसकी बास्केट को भी खींच लेता है। इनटू द डिच बाय द रोड, और फेंक देता है। देन बीटिंग, और पीट भी देता है हिम साउंडली, बहुत अच्छे तरीके से पीटता है, सही कर रहा है इसके साथ, तो ऐसे ही होना चाहिए। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, एकदम उसको मार के मतलब ऐसा छोड़ देता है कि जैसे मरने की हालत में हो, ठीक है। मारा नहीं है, इसकी तरह नहीं है हर कोई इंसान जो इसको मार देगा, है ना, गुस्से में, वो भी इतनी सी बात पे ही। लेकिन देखो इसने तो फिर भी इसको सिर्फ मारा ही है, ऐसा जिसका सर नहीं अलग करा है, इसको गाड़ा नहीं है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, और हम लोग जैसा काम करेंगे हमको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। हम अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा, मेरी बात समझ रहे हो। इंटेंशन सबकी प्योर होती हैं, लेकिन देखिए डिपेंड करता है काम करने वाले पे कि किसने ईमानदारी से किया है, किसने बेईमानी से किया है, किसने लालची वगैरह से मतलब देख के अपना काम करा है कि नहीं। दस द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वो फिर वो मर जाता है, मड मतलब मिट्टी में। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस, ये ड्वेल्ट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। क्या होता है कि वो आगे अच्छे से जीता है, लेकिन ये तो बंदा मर जाता है, ये आदमी तो मर जाता है, लेकिन जो मुकू के ओनर थे अंकल आंटी, वो अच्छे से जीते हैं। ड्वेल मतलब लिव की सेंस में आया, मतलब रहने लगते हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। इन पीस एंड प्लेंटी, अच्छे से एकदम बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है उनकी। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, मतलब बहुत अच्छा सुकून वाला उनका
बुढ़ापा होता है। मेरी बात समझ में आई? तो देखो बेटा, इससे पहली बात तो ये बताओ कि इससे आपको पता क्या चलता है कि कैसे तरीके के लोग होते हैं, क्या सीख मिलती है, ये बताओ। और यहाँ पे लिखा है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है रिच, धनी, वेल्थी, एफ्लुएंट, है ना, उसकी सेंस में आता है ये। ठीक है, तो भाई देखो सीख क्या मिलती है ये बताओ। और बाकी चैप्टर बहुत अच्छा था, हमको सीख बहुत अच्छी मिलती है कि देखो बेटा, कभी किसी से जलना नहीं चाहिए, है ना, किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, है कि नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए, चोरी चकारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें इससे पता चलती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के पढ़ेंगे, उसके वर्ड मीनिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको दोबारा पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, इसमें भी काफ़ी चीज़ें थी। जैसे ये सीज्ड है, इसका मीनिंग जानो क्या होता है। सीज करना, जब्त कर लेना, है ना, पकड़ लेना, उसको ड्रैग करना, खींचना। इनके मीनिंग देखो, रिवाइज़ करो, रिवीजन करो, बार बार आप रिवीजन से ही परफेक्ट हो गए, है ना। रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो ना, तो तुम लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इतना सोचने विचारने की। तो कोशिश करो बार बार उसको, आप जो आपने लिखा है आप उसको अच्छे से रीड कर रहे हो। ठीक है, नोट्स वगैरह बना लिया करो अगर लगता है कि हाँ चलो बना लेते हैं। स्टोरी को स्टोरी की तरह पढ़ो, कोशिश करो इतने अच्छे से पढ़ो कि तुम उस स्टोरी में फील करने लगो कि मैं इसमें ही हूँ, है ना। अच्छे से एकदम ड्वेल हो जाओ। ड्वेल मतलब उसके अंदर एकदम अच्छे से, मतलब अपने आप को उसमें डुबा लो, समझ रहे हो। तो अपना पढ़ाई करो अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ। मैं ट्राई करती हूँ कि आपका जो काफ़ी ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएं, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो इतनी, है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ाई करो। ठीक है बेटा।